में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो कि है म्यूजियम्स आर्ट एजुकेशन के अंदर। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो 8 मार्क्स तक में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका किस टाइप से बनता है म्यूजियम्स आर द रिच सोर्स ऑफ लर्निंग आर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। की म्यूजियम जो है ये बोला जाता है कि वो रिच सोर्स है लर्निंग, मतलब आर्ट्स के थ्रू लर्न करने का या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का थ्रू म्यूजियम्स। तो वो कैसे है, तो हमें सबमिट करने अपने व्यूज़ एग्जाम्पल्स के साथ। हमें इस स्टेटमेंट को फेवर में रखना है और एग्जाम्पल्स देने हैं। हमें एग्जाम्पल्स देते हुए आंसर को लिखना है कि हाँ म्यूजियम्स कैसे हैं, कि ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं आर्ट्स के थ्रू या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम म्यूजियम्स की डेफिनेशन देंगे। तो म्यूजियम्स की डेफिनेशन क्या है? म्यूजियम इज़ अ प्लेस वेयर प्रीशियस एंड एंटीक मटेरियल्स आर केप्ट। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बहुत कीमती या फिर जो बहुत पुराने टाइप के जो मटेरियल, जो हमें पुराने खोज में कुछ ना कुछ आइटम्स मिले हैं, उन सबको हम रखते हैं। पीपल विजिट म्यूजियम्स टू स्टेयर द प्रीशियस एंड एंटीक थिंग्स एंड गेट नोन अबाउट देयर हिस्ट्री। लोग म्यूजियम में इसलिए जाते हैं ताकि वो जो प्रीशियस मटेरियल है, इतना कीमती मटेरियल है या कुछ जो हमें चीज़ें मिले, हम उन सबको देख सके। एक तरह से स्टेयर का मतलब वही है, घूर सके, प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके, देख सके कि आखिर इसमें इतनी क्या खासियत है कि इसको ये एंटीक होते हुए हमने इसको म्यूजियम में रखा है, ठीक है। और उनकी हिस्ट्री जान सके कि हमें कहाँ से मिला है। People visit purposely to see the ancient things and beauty of the things, the designs and carvings made by people in history with hands only। हमने देखा हुआ कि आज के टाइम पे जैसे कि है, तो पहले इस टाइप के पेन थोड़ी होते थे। पहले तो जो मोर का पंख था उसी को इंक में डिप करके लिखते थे। तो एक तरह से वही है कि उस टाइम पे, आज तो हमारे पास बहुत ईजी है चीज़ों को करना, लेकिन पुराने टाइम पे चीज़ों को कैसे किया जाता था, उनके डिज़ाइंस कैसे बनते थे, कोई भी मटेरियल है या चेयर है तो उसके ऊपर कार्विंग कैसे की जा रही है, वुड पेड़ के ऊपर कुछ ना कुछ कार्विंग्स होती थी, पेंटिंग्स होती थी। तो वो सारी चीज़ें हम देखने के लिए हम सबसे स्पेशली म्यूज़ियम में जाते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हम उनकी ब्यूटी को देख सके। कि सिर्फ लोग हाथ से ही, कितने कलाकार होते थे कि वो हाथ से ही प्रॉपरली चीज़ों को बना लेते थे। हम उनके डिज़ाइन को देख सके कि कितना स्पेशली, मतलब प्रॉपर, बिल्कुल परफेक्टली पोर्ट्स बने रहते थे, बिल्डिंग्स बनी रहती थी, बेड वगैरह बने रहते थे। और कार्विंग मतलब उस पर कुछ भी, कोई भी डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्लावर यहाँ पे बना दिया, तो ये फ्लावर एक वुड के ऊपर वो सिर्फ अपने हाथों से कैसे कार्व कर पाते थे, मतलब कैसे से छील के बिल्कुल शार्पनेस के थ्रू वो प्रॉपरली ऐसा फ्लावर बना पाते थे। तो हम इस टाइप से कार्विंग्स देखने जाते हैं स्पेशली म्यूजियम्स के अंदर। तो ये काइंड ऑफ म्यूजियम के बारे में तुम्हें जो भी पता था, तुमने अपनी लैंग्वेज में एक तरह से डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। फिर आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है म्यूजियम की, तो वो हम डालेंगे लर्निंग आर्ट्स में या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में म्यूजियम्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए तो हम एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर एक कहीं ना कहीं पॉइंट्स में भी डालेंगे इस चीज़ को, सो डेट एक इम्पैक्ट पड़े टीचर पे कि हाँ बच्चों ने प्रॉपर लिखा है। क्योंकि पेपर में टीचर्स का ये रहता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बच्चे की प्रॉपर शीट्स पढ़े। तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जिस बच्चे ने पॉइंट लिखा है तो सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वो उन्हें लगता है कि ओके इसमें ठीक ही लिखा होगा। और वो थोड़े बहुत जो उसमें प्रॉपर कुछ वोकैब वर्ड्स होते हैं जिन पे नज़र पड़ जाती है, तो टीचर मार्क्स दे देता है आपको बिना पूरा पढ़े। तो आई विल सजेस्ट कि तुम जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर है तुम्हारे मार्क्स गेन करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस पे, वो है एस्थेटिक वैल्यूज़। एस्थेटिक का मतलब है जिससे तुम जुड़े हुए होते हो कहीं ना कहीं, कोई भी चीज़ से, ठीक है। तो एस्थेटिक वैल्यूज़ में क्या है, स्टूडेंट्स लर्न द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ आर्ट्स थ्रू म्यूजियम। कि जो बच्चे हैं वो एस्थेटिक वैल्यू को सीखते हैं म्यूजियम के थ्रू। इट हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न आर्ट फ्रॉम सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड विजिट्स। तो ये बच्चों को हेल्प करते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने आप ही चीज़ों को ऑब्जर्व करके चीज़ों के बारे में सीखे कि आखिर उसमें क्या चीज़ें बताई जा रही है, या फिर वो कुछ भी विजिट करके सिर्फ एक दो विजिट में वो पहचान लेते हैं कि ओके यहाँ पे इस टाइप में बना हुआ होगा या इस टाइप में है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, रेल म्यूजियम है, ठीक है। अब तुम रेल म्यूजियम में गए हो, प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रेन्स विच वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। तो तुम एक विजिट में ही समझ जाते हो कि अच्छा पहले के टाइम में जो रेल थी उनमें कोयला भर के चलती थी, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। पहले की ट्रेन्स की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम थी, आज के में बहुत ज़्यादा है, अब धुआं नहीं होता। तो तुम ये सारी काइंड ऑफ ट्रेन्स एक रेल म्यूजियम में देख सकते हो, जिसमें कि तुमने क्या किया, तुमने सेल्फ ऑब्जर्व किया है, तुम विजिट करा है तुमने, तो तुम सीख गए कि उसमें आखिर इन एक्चुअल था क्या। तो ये होगी एस्थेटिक वैल्यू, जिसमें कि तुम सेल्फ ऑब्जर्वेशन को कुछ ना कुछ सीखो। फिर आता है स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या है, देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर मुगल एम्परर्स
यूज टू लिव। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे पहले राजा महाराजा रहते थे। डैट वॉज देयर होम प्लेस विच नाउ हैज़ बिकम अ म्यूजियम प्लेस टू विजिट। पहले के टाइम पे जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, जो उनका घर था, वो आज के टाइम पे एक म्यूजियम प्लेस बन चुका है, क्योंकि लोग वहाँ के उनके घरों को देखने जाते हैं। स्पेशली कि जो राजा महाराजा के घर होते थे वो इतने बड़े बड़े होते थे, बिल्कुल महल इतने आलीशान होते थे कि हम लोग देखने चाहते हैं कि आखिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे कैसे रहता होगा, उसकी कितनी रानियाँ रहती होंगी, या फिर वहाँ पे कैसे काम होता होगा। तो हम स्पेशली उनका घर का डिज़ाइन देखने जाते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो द प्लेसेस आर फुल ऑफ वेपन्स एंड ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि जिन्हें कि हम एंटीक्स कहते हैं। तो हमें इन महलों के अंदर या फिर इन घरों के अंदर जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिल जाते हैं? वेपन्स मिल जाते हैं, कि पहले के लोग भाला यूज़ करते थे, तलवारें यूज़ करते थे। तो हमें एंशियंट टाइम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे ग्रामोफोन या मतलब कुछ भी यूज़ होता था, शंख वगैरह जो यूज़ होते थे। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक महल के अंदर, या फिर जो भी जहाँ पे भी एम्प्रेस रहते थे वहाँ पे। तो हम स्पेशली म्यूज़ियम के अंदर ये सारी चीज़ें देखने जाते हैं। जैसे कि आप एक म्यूज़ियम देखोगे तो एक म्यूज़ियम है दारा शिकोह म्यूज़ियम, ये डलहौजी रोड पे है, और ये शाहजहाँ के किसी हायर का है, ठीक है। मतलब शाहजहाँ उस हायर के पूर्वज होंगे, तो शाहजहाँ के कहीं ना कहीं किसी एक जनरेशन का ये एक महल बना हुआ है, जिसको कि आज हम म्यूज़ियम कह रहे हैं, दारा शिकोह म्यूज़ियम, ठीक है। ये डलहौजी रोड पे है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप जाके विजिट कर सकते हो ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो यहाँ से हमें कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है सोशल वैल्यूज़। तो सोशल वैल्यूज़ में क्या है? द म्यूजियम्स ऑल्सो हेल्प इन लर्निंग द सोशल स्टडीज़। जो म्यूज़ियम है वो हमें हेल्प करते हैं कि जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ सको। देयर आर लॉट ऑफ म्यूजियम्स विच प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, एंड ऐसे बहुत से म्यूजियम्स है जिससे कि हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के बारे में हम नॉलेज गेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इंदिरा गांधी म्यूजियम है। इंदिरा गांधी म्यूजियम हेल्प्स अस टू नो द लाइफस्टाइल ऑफ अ फेमस लीडर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जो थी वो फेमस लीडर रही है इंडिया की, तो हमें इनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है इनके म्यूजियम में जाके। ऐसे ही आप नेहरू प्लानिटोरियम में जा सकते हो, या फिर आप गांधी जी के किसी म्यूजियम में जा सकते हो, आपको वहाँ पे उनका चरखा वर्क भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको लोगों की सोशल लाइफ के बारे में पता चलेगा, या फिर वो कैसे डील अप कर देते लोगों के साथ, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से हमें सोशल वैल्यूज़ का पता चलता है। साइंस लर्निंग, तो साइंस लर्निंग में क्या है? इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक नॉलेज टू अस एज वेल, एंड देर आर सो मैनी म्यूजियम्स इन दिल्ली विच प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक थिंग्स। तो साइंस लर्निंग में ये है कि हमें ना साइंटिफिक नॉलेज मिलती है, साइंस के बारे में हम नॉलेज गेन कर पाते हैं थ्रू म्यूजियम्स। और साथ में यहाँ पे दिल्ली के अंदर स्पेशली बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, जिसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक थिंग्स मिलती हैं वहाँ पे। जैसे कि आप किसी म्यूजियम में जाओगे तो उधर शॉप्स भी लगी हुई हैं आजकल, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं कि 2 पिन हैं, तो उनमें से आपको कोई चीज़ निकालनी होती है, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके पीछे एक साइंस है। तो ऐसी चीज़ें आपको म्यूज़ियम से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। और आजकल एक वो भी चल रहा है कि एक मैजिक इंक आती है, तुम डालोगे तो वो इंक का कलर रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगी इंक कपड़ों के ऊपर से, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखा हमने कि हम म्यूज़ियम के अंदर गए तो वहाँ पे हमने कुछ साइंटिफिक थिंग्स भी देखी, और हमें कुछ ना कुछ नॉलेज भी गेन हुई है कि अच्छा ओके इस टाइप के केमिकल्स मिले होते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल में आप ये भी देख सकते हो, एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। दिस म्यूजियम इज़ फुल ऑफ ओल्ड एंड न्यू एयरक्राफ्ट विच वर यूज एट द टाइम ऑफ वॉर। जब वॉर हुई थी तो उस टाइम पे पुराने ज़माने में जो एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता था, मतलब जो विमान का यूज़ किया जाता था, पुराने और नए सभी टाइप के विमान वहाँ पे स्थापित मतलब हैं ऑलरेडी। तो आप उधर जाके देख सकते हो एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर, एंड ये दिल्ली के अंदर है, तो यू कैन विजिट। तो साइंस लर्निंग एक तरह से मिलती है हमें। देन आता है मैथमेटिक्स लर्निंग। तो मैथमेटिक्स लर्निंग कैसे मिलती है म्यूजियम से? इट प्रोवाइड्स द मैथमेटिकल नॉलेज टू अस। देयर आर ओनली फ्यू मैथमेटिक्स म्यूजियम्स इन होल इंडिया। मैथमेटिकल लर्निंग में ये है कि मैथमेटिकल नॉलेज प्रोवाइड होती है हमें म्यूजियम से, और ऐसे से पूरी इंडिया के अंदर बहुत कम मिलेंगे आपको कि मैथ्स के प्रॉपर म्यूजियम है। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा रामानुजन मैथ्स पार्क। तो रामानुजन जो है ये मैथ्स में इन्होंने कुछ फाइंड आउट किया था, आई फॉरगेट कि क्या किया था, बट इनका एल्जेब्रा बहुत अच्छा था रामानुजन का, तो इनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। एज अ मैथमेटिशियन इनका नाम बहुत फेमस है। तो ये एक इंडियन म्यूजियम है, और इसमें सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको जो कि मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस से
किए गए हैं। आपको बहुत सारी इनकी चीज़ें मिल जाएंगी कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें की, इनका लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। साथ में इसी म्यूज़ियम के अंदर आपको बी.आर. अम्बेडकर के बारे में मिल जाएगा एंड आर्यभट्टा के बारे में मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो भी मैथ्स से रिलेटेड है इस म्यूज़ियम के अंदर आपको मिलेगी। तो यू कैन ऑल्सो विजिट देयर। और ये एक इंडियन म्यूज़ियम है, तो मैथ्स का जैसे कि मैंने कहा कि मैथमेटिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन आपको ये भी चीज़ मेंशन करनी है कि ऐसे बहुत कम म्यूज़ियम है पूरे इंडिया के अंदर जो कि मैथमेटिक्स के हैं। तो इससे अब हम एक कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे। तो मैं आपको हर बार बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन है आपको इंट्रो ज़रूर देखना है एंड एट द एंड कंक्लूजन जरूर देना है, सो दैट आपके पॉइंट्स भी कम होंगे तो भी आपको 1 या 2 मार्क कंक्लूजन और इंट्रो का मिल जाता है क्वेश्चन में। तो कंक्लूजन क्या निकला? There are so many importance of museums in learning arts and other subjects. We just need to utilize the sources well. कि हमें इम्पोर्टेंस तो बहुत कुछ मिल जाएगी म्यूजियम्स के अंदर आर्ट्स को लर्न करने के लिए या फिर दूसरे सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, बस इतना है कि हमें अपने आप को उस चीज़ में यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जो हमारे पास सोर्सेज है उनको यूटिलाइज़ करना है उस नॉलेज को गेन करने के लिए। मतलब अब ये है कि आपके पास पैसा तो है, आप विजिट भी कर सकते हो, आपके पास टाइम भी, बट आप लोग विजिट नहीं करते हो म्यूजियम्स को। अगर आप लोग विजिट्स करोगे म्यूजियम्स के अंदर तो आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, अपने इंडिया के कुछ ना कुछ मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में पता चलेगा एंड आविष्कारों का भी पता चलेगा। तो इस टाइप से आप कंक्लूजन डाल सकते हो। तो इट विल प्रोवाइड, मतलब एक मिल जाता है ना कि हाँ तुम्हें मार्क्स किन के लिए टीचर पे इंप्रेशन पड़ रहा है, ओके कंक्लूजन भी डाला, डैट मीन्स बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर करा है। तो आप ऐसे कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।